Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भगवान विष्णु कली अवतार क्यों लेंगे और कलयुग में क्यों आएंगे और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे। ये सारी जानकारी बताएंगे। इतना ही नहीं, कली अवतार में भगवान विष्णु कौन से अस्त्र का उपयोग करेंगे ये भी आपको बताएंगे। तो अगर आपको ये समझना है कि भगवान विष्णु कली अवतार ले लिया है या फिर लेने वाले हैं और इस कलयुग में भगवान विष्णु किसका वध करेंगे, ये सारी जानकारी जानने के लिए आप हमारे पोस्ट के अंत तक बने रहें। इस वीडियो के अंदर आप अंत तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जानते हैं कि भगवान विष्णु इस कलयुग में क्यों आएंगे। बंधुओं, कल की अवतार कली पुरुष का अंत कैसे करेंगे, यह जानने से पहले हम थोड़ा कली पुरुष के बारे में जानते हैं। कली पुरुष के जन्म के रहस्य को जानने के लिए हमें इस युग से सृष्टि की रचना स्त्रोत के समय यानी सतयुग में जाना होगा। मित्रों, सतयुग में समुद्र मंथन की कहानी आप सबने सुनी ही होगी। समुद्र मंथन के लिए मंदरांचल पर्वत को गरुड़ देव ने अपनी चोंच में उठाकर चीर सागर में रखा और सर्फराज बासुकी को उस पर्वत में लपेटकर रास्ते के रूप में प्रयोग किया गया। समुद्र मंथन जो कि विष्णु पुराण में आता है। राक्षस गण बासुकी नाद के मुखी और देवता पूंछ की ओर से लगे हुए थे, परंतु मंथन हो नहीं पा रहा था क्योंकि मंदरांचल पर्वत का आधार घूम नहीं रहा था। तब भगवान विष्णु ने कच्छ यानी कछुए का अवतार लेकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन की शुरुआत हुई थी। उसमें बहुत सारी कीमती आभूषणों के साथ पहले हलाहल नामक तेज विष निकला। भगवान विष्णु को इस विष के बारे में पहले से पता था। उन्होंने देवताओं को इस बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि वह जानते थे अगर उन्होंने देवताओं को इस विष के बारे में बता दिया तो वह विष के कारण इस मंथन को नहीं करेंगे। इसलिए उन्हें सिर्फ अमृत के बारे में बताया गया। अब क्योंकि हलाहल विष निकल गया था और सभी इसके बैग से मूर्छित होने लगे, परंतु शर्त के अनुसार इसे आधा देवताओं को और आधा असुरों को पीना था। परंतु दोनों में हलाहल विष के इस तेज को सहन करने की शक्ति नहीं थी। फिर भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु के कहने पर विष का पान किया, परंतु इस विश्व के तेज से भोलेनाथ की जलने लगे। तब शक्ति रूपी देवी मां पार्वती ने पुष्प विष को अपने हाथों से भोलेनाथ जी के गले में ही रोक दिया। इस विष के प्रभाव से भोलेनाथ का कंठ नीला पड़ गया। तब से भोलेनाथ का नाम नीलकंठ पड़ गया। परंतु इस क्रिया में विश्व की कुछ बूंदें राक्षस कली के मुख में जा गिरी, जिससे कली का शरीर खत्म हो गया। और फिर आगे जब मंथन हुआ तो उसमें से कामधेनु गाय निकली, जिसे ऋषिवर ने रखा। उस गाय को राजा बलि ने ग्रहण किया। ऐरावत हाथी को देवताओं के राजा इंद्र ने ग्रहण किया। कौस्तुभ मणि और शंख को भगवान विष्णु जी ने धारण किया। इसके बाद निकली संजीवनी बूटी को इस पृथ्वी पर लोक पर सुरक्षित स्थान पर स्थापित किया। यह वही संजीवनी बूटी है जिससे रामायण काल में लक्ष्मण जी को दिया गया था। इसके बाद धन संपदा लेकर लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी ने खुद विष्णु जी को ग्रहण कर लिया।
चंद्रमा निकले तो भोलेनाथ जी ने ग्रहण कर लिया। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर निकले। इस अमृत कलश की देवता और राक्षस छीना झपटी करने लगे और इसी छीना झपटी में अमृत की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी, जो उज्जैन, नासिक, प्रयागराज में गिरी थी। और कहा जाता है कि हर 12 वर्ष पर फिर से वह अमृत प्रकट होता है और उस वक्त स्नान करने से रोग दोष दूर हो जाते हैं। और इसी अमृत की कुछ बूंदें कली पुरुष के मुख में गिर गई, जिससे वह फिर से जीवित हो उठा, परंतु वह भौतिक रूप में आ न सका। वह बिना शरीर के जीवित हो गया और अमृत की बूंदों से अमर हो गया। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग के अंत समय में कल्कि पुरुष अपने भौतिक रूप में वापस आ जाए। कली रूप पुरुष अपने भौतिक रूप में नहीं है, परंतु उसने अपनी शक्तियों से सारे मनुष्य को अपने बस में कर रखा है। उसने अपनी शक्ति का काम वासना, क्रोध और मोह का जाल इंसानों पर फैला रखा है। और जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा, उसकी माया का जाल बढ़ता ही जाएगा और वह अपने शरीर को पुनः प्राप्त करता जाएगा, जिससे इंसान पूरी तरह से कली के बस में हो जाएंगे और चारों ओर पाप ही पाप फैल जाएगा। और कल्कि पुरुष को ही खत्म करने के लिए भगवान विष्णु जी कल्कि का अवतार में इस कलयुग में जन्म लेंगे। तो चलिए अब जानते हैं भगवान विष्णु कली अवतार में कैसे दिखेंगे या उनको कैसे देखा जाएगा और उनकी पहचान क्या होगी। दोस्तों, सनातन धर्म में पंचदेव के साथ ही त्रिदेव का जिक्र है। वहीं त्रिदेव में ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी शामिल हैं, जिनके काम वापस में बटे होने का भी जिक्र मिलता है। इसलिए ब्रह्मा जहां सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो वहीं भगवान विष्णु को संसार का पालक और भगवान शिव को संहार के देवता माने जाते हैं। वहीं हिंदू ग्रंथों के अनुसार जब जब धरती पर पाप बढ़ा है, तब तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में धरती पर पापियों को विनाश करने के लिए प्रकट हुए हैं। वामन अवतार, नरसिंह अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, ये सभी बात प्रमाण है। शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतार का उल्लेख मिलता है। इसमें से अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान का अंतिम अवतार होना अभी बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान कलयुग में अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तो इधर यह कलयुग भी जब अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तो विष्णु भगवान कल्कि अवतार लेकर कलयुग का अंत करेंगे। शास्त्रों में कहा गया है कि जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे दिनों दिन धर्म, सत्य, पतिव्रता और क्षमा आयु कम होने की कगार पर आ जाएंगे। यह भी बताया गया है कि कलयुग में जिसके पास धन होगा, उसी को लोग सदाचारी मानेंगे, और जो जितना छल कपट कर सकेगा, वो समाज में लोगों की नजरों में सबसे कुशल व्यवहार वाला सज्जन पुरुष माना जाएगा। माना जाता है कि जिस तरह से आज के समय में वारदात की घटनाएं सामने आ रही है, ऐसे समय ऐसा भी आएगा जब ऐसी घटनाएं अपने चरम पर होगी। एक इंसान दूसरे का खून का प्यासा हो जाएगा। गरीब से लेकर अमीर लोगों में जलन होने लगेगी। धर्म को ना मानने वाला बोलबाला उसका होगा। जिस तरह से प्रजा को संभालने के लिए हमेशा होकर एक राजा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन आने वाली घोर कलयुग के समय में किसी भी शहर का राजा नहीं होगा। यहाँ केवल अधर्मियों का राज होगा। सारी साम्राज्य में उसका राज होगा। मान्यता है कि एक समय ऐसा भी आएगा जब चारों ओर अकाल पड़ जाएगा। लोग भोजन को छोड़कर जानवरों की तरह पत्तियां खाकर अपना जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग में आने की कलह क्लेश से मुक्त युग, इस युग में लोगों में सिर्फ असंतोष दिखाई देगा। और जैसे जैसे बलबूते घर में पूजा पाठ का अंत होगा, लोग धर्म में, पाखंड में जुड़े लगेंगे। तब होगा कलयुग का अंत और भगवान विष्णु कल्कि अवतार में आएंगे और
कलयुग का अंत हो जाएगा बंधुओं। इसके बाद धर्म की स्थापना करेंगे। कल्कि अवतार आज भी लोगों के लिए एक रहस्य है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि भगवान विष्णु अपना कल्कि अवतार कब लेंगे और कहाँ लेंगे और उनका रूप कैसे होगा, उनका वहाँ क्या होगा। ऐसे तमाम सवालों के जवाब श्रीमद् भगवद गीता में मौजूद है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए अवतरित भगवान होते हैं। वहीं श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि भगवान कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के अनुसार 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लेते हुए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। कुछ संगठनों का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नजदीक आ गया है और कुछ का दावा यह है कि कल्कि अवतार हो चुका है। कल्कि अवतार को लेकर हिंदुओं में यह भ्रम और मतभेद क्यों है? क्या शंकराचार्य स्पष्ट करने की जिम्मेदारी नहीं रखते हैं? वर्तमान में भगवान कल्कि के नाम पर उत्तर प्रदेश के संभल में एक मंदिर बना है। उत्तर प्रदेश में सक्रिय कल्कि संगठन का दावा है कि कल्कि अवतार के प्रकट होने का समय नज़दीक आ गया है। इस लोगों का मानना है कि देवी जगत में कल्कि अवतार हो गया है। उनकी महान शक्तियां भक्तों की रक्षा के लिए इस जगत में चारों ओर फैल चुकी है। अब बस उनका केवल प्रकट होना रह गया। इसका तार्किक आधार यह है कि अवतार किसी समय सीमा में पड़ा नहीं होता। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलयुग में 4,32,000 साल का है। इसका भी प्रथम चरण ही चल रहा है। कलयुग की शुरुआत 3102 ईसा पूर्व हुई थी, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि पर 0 डिग्री में आ जाएंगे। इसका मतलब है कि 51,900 साल कलयुग के बीत चुके हैं और 4,26,881 साल अभी बाकी है और अभी से ही कल्कि की पूजा, आरती और प्रार्थना शुरू हो गई है। अब जानेंगे कलयुग का अवतार कब होगा। शास्त्रों के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की 6 तारीख को भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेंगे। यही कारण है कि तारीख को कल्कि जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कल्कि अवतार के जन्म के समय ग्रहों की जो स्थिति होगी उसके बारे में दक्षिण भारतीय ज्योतिषियों की गणना के अनुसार जब चंद्रमा कुंभ राशि में होगा, सूर्य तुला राशि में, स्वाति नक्षत्र में उच्च होगा, गुरु धर्म में और शनि अपने उच्च राशि तुला में विराजमान होंगे, तब भगवान कल्कि का जन्म होगा और वह शत्रुओं का विनाश करके कलयुग को खत्म कर देगा। तो इसी प्रकार बंधुओं, यदि आपको किसी प्रकार से और वीडियो की कोई आकांक्षा हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स का आपको रिप्लाई अवश्य करता हूं। और इसी प्रकार से इस वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कर देवें और चैनल को सब्सक्राइब कर देवें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।